हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माई सेल्फ विशाल वर्मा। जैसा कि हम इस समय देख रहे हैं, कोरोना वायरस की सेकेंड वेव बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। इसी क्रम में मुझे कल एक मुलाकात एक अध्यापक से हुई, जिन्होंने मुझे कोरोना वैक्सीन और वायरस पे बहुत ही भ्रामक भ्रामक जानकारी दिया, जिससे कि मुझे उनके अध्यापक होने और युवा होने उन्होंने बहुत ही, जब युवा वर्ग और देश के शिक्षित वर्ग ऐसे भ्रामक स्थिति जब बनाएंगे तो और लोग क्या सोचेंगे देश इस वैक्सीन के बारे में। तो इसी क्रम में हमने वैक्सीन पे कुछ बातें हैं जुटाई मैंने देखा वैक्सीन इस समय देश विदेश में बहुत ही तरह की वैक्सीन आ गई हैं। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग इस समय अमेरिका में वैक्सीन मॉडर्ना और फाइजर बहुत ही तेज़ी से लगाई जा रही है और यह बहुत ही कारगर भी साबित हो रही हैं। और दूसरा जैसा जॉनसन एंड जॉन्स, यह ब्रिटेन में लंदन में लगाई जा रही हैं, जो कि वहाँ भी बहुत ही कारगर साबित हो रही है। और अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आधार पूनावाला की कंपनी यह बना रही है। यह आरएनए बेस्ड कार्य कर रहा है। यह आरएनए पर काम कार्य आरएनए बेस्ड कार्य कर रहा है, जिसमें कि यह शुरुआती दौर में यह वैक्सीन 28 दिनों पे लगती 28 दिनों पे लगती थी। जबकि इस पर रिसर्च जब शोध हुआ तो जब 28 दिनों पे लगती थी तो इसमें 56% ही यह कारीगर साबित हुआ। 56% ही। और फिर इसको जब बाद में इसको और शोध किया गया, पता चला तो ये 42 से 56 दिनों में लगना शुरू हुआ और फिर यह 80% कारीगर साबित हुआ। और यह वैक्सीन तो ये वैक्सीन हमारे कोरोना वायरस को, हमारे बॉडी को चारों तरफ से लॉक कर देगा जब हमें ये डोज लग जाएगा तो जिससे कि हमारे तो इसे बाद में हमें 42 से जब 56 दिनों पर किया गया अंतराल पे इसको जब लगा गया तो ये 80% कारीगर साबित हुआ। 80% यह कारीगर साबित हुआ लगने के बाद। इसकी दूसरी डोज जो पहली डोज लगने के बाद 42 से 56 दिनों का अंतराल रहने पर फिर इसमें देखा गया तो यह 80% कारीगर साबित हुआ। फिर यह दूसरी वैक्सीन जो भारत की जो कोवैक्सीन है, जो कि यह भारत की बायोटेक एंड आईसीएमआर जो कंपनी मिलके बना रही है, भारत की बायोटेक और आईसीएमआर बना रही है। इसको ये वैक्सीन के लगने के अंदर यह वैक्सीन के 28 दिनों के अंदर 28 यह वैक्सीन 28 दिनों के अंदर इसकी दूसरी डोज आप ले सकते हैं। ये दोनों इस वैक्सीन कोवैक्सीन को अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव ने भी इसको सही साबित किया है और हमारे भारत में भी बहुत ही तेज़ी से इसे लगाने का कार्य चल रहा है। और यह वैक्सीन रूस की है, जो रूस की स्पुतनिक V5 है, जो कि यह वैक्सीन दो अलग अलग वायरस के वेरिएंट को मिलाकर इसे बनाया गया है। जो कि ये इस वैक्सीन में दो एंटीबायोटिक, इस वैक्सीन को दो अलग अलग वायरस को डालकर इसमें जब बनाया गया और यह वैक्सीन 21 दिनों के अंतराल पर इसकी दूसरी डोज ली जा सकती है। कि पर इसकी जो फर्स्ट डोज होगी एंड सेकेंड डोज होगी, इसके बीच की 21 दिनों की अंतराल होगा। 21 दिनों का अंतराल होगा, जो कि समझिएगा जब 21 दिनों। और हमारे भारत की जो वैक्सीन जो हमें फर्स्ट डोज में लगती है वही हमारे सेकेंड डोज में भी लगती है। कि जो रूस की जो स्पुतनिक V5 है वो जो फर्स्ट डोज में लगती है, वो सेकेंड डोज में वो दूसरी लगती है। और ये रूस में बहुत ही तेज़ी से एक कारीगर बहुत ही अच्छा साबित हुआ। और ये हमारी भारत सरकार 6 कंपनियों से बात करके यह बात चल रही है, जो कि रूस स्पुतनिक को भी भारत में लाने की
बहुत ही तेज़ी से मांग चल रही है और ये बहुत ही जल्द हमारे बाज़ार में तो अभी समय लगेगा कि पर सरकार के पास उपलब्ध है अभी भी फ़िलहाल में कि अभी मात्रा इसकी थोड़ी कम है, इसलिए अभी सबको नहीं ये मिल पा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में स्पुतनिक V5 भी सबको मिलने लगेगा और कुछ समय बाद हम देखा जाएगा कि बाज़ार में ये सारी वैक्सीन बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। और यह कि जो कि भ्रामक स्थिति बनी हुई है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है। हाँ, यह वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है, ये कोई भी दावा ये नहीं कहेगी वैक्सीन की नहीं लगाने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना होगा कि बट बहुत ही कम चांस रहेगा कोरोना वायरस होने की। जैसा कि अभी तक देखा गया, एक अध्ययन में मैंने देखा कि अभी तक शुरुआती दौर में जो 17 लाख लगे थे उसमें से 6000 लोगों को कोरोना वायरस हुआ, जो कि यह संख्या बहुत ही कम है। और दूसरी बात कि ये जो आजकल जो भ्रामक सी स्थिति बनी हुई है, हमारे बहुत से दोस्तों ने पूछा, मित्रों ने, कि ये 5G नेटवर्क के कारण कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो 5G नेटवर्क है यह बहुत ही, जब हमारे देश में कोविड-19 की शुरुआत नहीं हुई थी उस समय यह 5G का ट्रायल हुआ था। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह 5G का ट्रायल हमारे देश के 2 शहरों में, महाराष्ट्र और दिल्ली में, एक छोटे से एरिया में हुआ था, ना कि पूरे भारत में हुआ था। और ये कोविड-19 से पहले हुआ था। और जैसा कि हम एक कोरोना वायरस, ये एक हमारे विदेश में एक इजराइल जैसा नामक देश है जहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, वहाँ इजराइल एक देश है जो कोविड मुक्त हो चुका है और वहाँ पे कोविड वैक्सीन को एक त्यौहार के जैसे रूप में मनाया गया और सभी लोगों ने जाके लगवाया। इसलिए हमें भी, भारतवासियों को हमें भी चाहिए कि हम भी अपना जब भी वैक्सीन का आए समय हमें लगवा लेना चाहिए। हमें ऐसी भ्रामक सी स्थिति लोगों से नहीं, भ्रामक सी स्थिति देश में बनी हुई है कि नहीं इससे ये हो रहा है तो लोग मर रहे हैं, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे पहले डॉक्टरों ने, फ्रंट लाइन वर्कर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई और सभी लोग अभी तक सुरक्षित भी हैं। हाँ, बहुत सी कम केस है जो लोगों की मौत हो जा रही है, ऐसी भी बातें आई हैं। और बता दूं, जो आधार पूनावाला है, आधार पूनावाला से एक बार इनसे अभी जल्दी में मीडिया वाला ने एक पूछा कि सर क्या आप जो भारत में कोरोना वायरस जो प्रकोप सेकेंड वेव है, क्या आप इसको रैली और कुंभ हरिद्वार मेला कुंभ को आप जिम्मेदार मानते हैं? तो आधार पूनावाला ने जवाब दिया कि अगर हम इन सभी बातों का जवाब उत्तर दिए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, हमको मारा जा सकता है। और आधार पूनावाला इस समय यह ब्रिटेन में है। यह कह रहे हैं कि हमारे सुरक्षा कारणों से हम ब्रिटेन में हैं, हमें सुरक्षा नहीं मिल रही है। मैं भारत सरकार जो 10वीं फेल, जो 10वीं फेल कंगना रनौत है, इनके पीछे आगे पीछे Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा दे सकते हैं, दिया था। जो कि इनका काम क्या है, कंगना रनौत केवल भड़काऊ बयान देती हैं, इसलिए ये चर्चा में रहती हैं और चर्चा में रहने के कारण इन्हें सरकार सुरक्षा दी है। इनको कोई जान का खतरा नहीं है। आज भड़काऊ बयान देना बंद कर दें तो इनको कोई खतरा नहीं है। कि पर आधार पूनावाला को इस समय देश की ज़रूरत है और इनको भारत में से ना रहते हुए ब्रिटेन में रह के इन्होंने ट्वीट किया कि हमें भारत में जान की खतरा, जिससे कि ये हमारे देश की छवि दूसरे देशों में के प्रति थोड़ी ख़राब हुई है और इससे थोड़ा डर का माहौल बनेगा। तो इस पे सरकार को थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और फिर कोई जानकारी छोटी मोटी होगी फिर आपसे हम साझा करेंगे। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए, लाइक करिए, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।